जब भगवान का विवाह हुआ तब भगवान की उम्र थी मात्र 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में भगवान का श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह हुआ यहाँ तक गोस्वामी जी बालकांड लेते हैं। और जब विवाह के बाद राम जी अयोध्या वापस आए और वहाँ आनंद हुआ, बधाई घर घर बजी, तो वो अयोध्या कांड में गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं। और अयोध्या कांड लिखते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा गोस्वामी जी यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। गोस्वामी जी अपने गुरु जी को फिर प्रणाम करते हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं राम की पावन कथा गा रहा हूँ, भरत की पावन चरित्र को गाऊंगा, मेरी वाणी को, मेरी बुद्धि को शुद्ध रखिएगा। हम रोज भगवान को स्मरण करें, हम रोज अपने गुरुदेव का स्मरण करें। और अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो गुरुजनों का स्मरण करते हैं उन्हें चारों फल प्राप्त हो जाते। जो दायक फल चारि, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार। ब्याह घर आए नित्य नव मंगल, मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। अब राम विवाह करके आए हैं और बहुत सुंदर ढंग से राम जी अपना गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं। एक दिन क्या होता है, श्री दशरथ जी महाराज कंघी कर रहे थे, दर्पण में देखते हुए अपने बालों को, दाढ़ी को संवार रहे थे। हाँ, तो दशरथ जी की दृष्टि पड़ी कि उनके कान के पास कुछ बाल हैं, वो सफेद हो गए, अर्थात पक गए हैं। अब अच्छा, दशरथ जी कंघी तो रोज करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार कंघी कर रहे हो। दाढ़ी भी रोज ठीक ठाक करते होंगे। दशरथ जी कंघी तो रोज करते थे, दाढ़ी तो रोज कंघी मारते थे दाढ़ी में, पर आज ही कान के पास बाल पके हुए नजर आए हैं। आज ही क्यों आए? इसके पहले क्यों नहीं नजर आए? इसके पहले कहते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं वही व्यक्ति की बुद्धि बन जाती है, वही दिखता है व्यक्ति को जो भगवान दिखाना चाहते हैं। वृंदावन में आपको कण कण में राधा रानी और कृष्ण का दर्शन, यदि भगवान कराना चाहें तो जहाँ फिर आप दृष्टि डालेंगे वहाँ आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे। और वो कृपा ना करें तो फिर सामान्य दृष्टियाँ हैं तो सामान्य चीज़ें, ईंट पत्थर नाला नाली दिखाई पड़ेंगे। तो जब भगवान जो दिखाना चाहते हैं प्राणी वही देखता है। इसलिए कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो तो ना जाने क्या क्या देखते हैं, पर जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों से जुड़ी है वो जहाँ देखते हैं तो अपने कृष्ण को, अपने राम को ही देख लेते हैं। इसलिए भगवान से सदा प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे राम मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। तो श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। दशरथ जी के कान के बाल जब पके तो मानो कान के बाल, जब कोई भी गुप्त बात होती है ना तो आप कान में कहते हैं सुनो सुनो, मानो बाल भी कान में ही दशरथ जी के कह रहे हैं सुनो बुढ़ापा आ गया है, अब राम को राजा बना दो और घर परिवार से मन हटा लो। इसलिए कान के बाल पक गए, अर्थात बाल इसलिए भी पक गए। जब हमारा जन्म होता है ना तो हमारे सिर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, पर वो बाल ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। जब हम 40-50 साल के होते हैं, 60 साल के, तो वो काले बाल अपना रंग बदल देते हैं, काले से
वाइट सफेद हो जाते हैं। मानो बाल कहते हैं कि भाई हमने तो अपना रंग बदल दिया, अब तुम कब अपना रंग बदल रहे हो, कब पापों से मन को हटाकर कब भगवान में मन लगा रहे हो, इसलिए बाल पक गए। एक संत जी गा रहे, एक संत जी कह रहे थे कि बाल पकना मतलब भगवान का घंटी बजाना। एक आदमी, जब हम अपने माँ के पेट में थे ना, तो हम भगवान से कह रहे थे भगवान हम आपको भूलें ना, संसार में जाएं। तो भगवान बोले ठीक है मत भूलना। तो इंसान ने भगवान से कहा कि यदि हम आपको भूल जाएं तो आप हमें याद दिला देना। भाई कई बार कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप कह देते हैं हम भूल जाएं तो आप याद दिला देना। भगवान बोले ठीक है, जब तुम हमें भूल जाओगे ना तो हम तुम्हारे को याद दिलाएंगे। कैसे? पहली याद क्या है? बोले भगवान ने पहली घंटी बजाई तो बाल पक गए। बाल पक गए, इसका तात्पर्य यह है कि अब आपका समय कम बचा है, जल्दी से संसार से मन को हटाइए और मेरे राघव के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में मन को लगा दीजिए। ये बालों के पकने के पीछे का संदेश है। बाल पक जाएं तो समझ लेना कि अब आप बहुत निकट हैं मौत के, अब ज्यादा उम्र बची नहीं है कि गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत और काल चिरैया चुग रहे निस दिन आयो। आपको ये बात कह चुका हूं, अपने को जिन्हें अभी सुपारी चबा लेते हैं। तब भगवान ने एक और संकेत दिया, कमर झुक गई बुढ़ापे में, पर ऐसा चमनप्राश खाया कि फिर दौड़ने लग गया। महाराज अभी तो हम जवान हैं। लोग तो 60-60, 70-70 साल के लोग शादी करने का सोच रहे हैं। हाँ, इस उम्र में भी लोग भोगों में मन लगा रहे हैं। अब बताइए, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। दशरथ जी महाराज के कान पकने का अर्थ है कि बाल कह रहे हैं कि अब भजन करो। अब गुरु जी के पास गए, जब बाल पक गए ना, देखिए क्या संकेत है। दशरथ जी कोई भी जीवन में बात देखते हैं जो समझ में नहीं आती, तुरंत गुरु के पास जाते हैं। गुरुदेव आप बताए। गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव देखिए मेरे बाल पक गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मौत आ सकती है, अब मेरी एक इच्छा है वो आप पूरी करवाइए। गुरुदेव ने कहा दशरथ जी क्या इच्छा रह गई है? तब दशरथ जी ने कहा मेरी एक ही इच्छा रह गई है कि अब मैं राम को राजा बनाऊं और घर परिवार का त्याग करके भजन करते हुए प्राण त्याग दूं। ऐसा दशरथ जी का सपना था कि वो राम को राजा बनाना चाहते थे। परंतु गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बताइए मैं राम को राजा कब बनाऊं? तब गुरुदेव ने कहा कि बैग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वैग विलंब न करिए नृप, हे राजन दशरथ जी आपने बहुत विलंब कर दिया, अब मत करिए। साजिए सबुई समाज, जल्दी से सबको इकट्ठा करिए। और सुदिन सुमंगल पूछ रहे हो आप कह रहे हो कि सुदिन सुमंगल बताओ, तारीख बताओ, मुहूर्त बताओ। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम को जब राजा बनाया जाएगा तब का मुहूर्त बढ़िया अपने आप हो जाएगा। क्या मुहूर्त बताना? उनके लिए जो मुहूर्त बनाते हैं उनके लिए क्या मुहूर्त बताएं आपको? तब गुरुदेव ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज, राम को जब राजा बनाएंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। यहाँ कई लोग संदेह करते हैं कि ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया अब गुरु जी ने कि बताओ राम को वनवास हो गया, मुहूर्त गलत था ना। श्री वशिष्ठ जी ने तो मुहूर्त डेट बताई ही नहीं थी ना। गुरु वशिष्ठ ने तो यही कहा था जब राम राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। हाँ, अब तो दशरथ जी महाराज ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। तो वो मृग तड़पता हुआ अपनी सासू माँ के पास आया, माँ देखो मुझे मार दिया। तब ये मृगी कहती है कैकेयी नरेश से कि देखो राजन, मैं माया जानती हूँ, तुम अपना बाण निकाल लोगे तो मैं इसे जीवित कर दूंगी। तुम एक काम करो, मेरे दामाद का
मेरे दामाद का प्राण, मेरे दामाद के प्राण मत लो, मेरे दामाद के प्राण मत लो। परंतु कैकई के पिता इतने निर्दयी हो गए कि चाकू निकालकर उसका, तलवार से उसका गला काट दिया। जब गला काटा तो उस मृगी ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, कह दिया कि जैसे तुमने मेरे सामने मेरे दामाद को मार डाला है, ऐसे मैं भी, तुम्हारी एक ही बेटी है, तुम्हारे सामने तुम्हारे दामाद को मार डालूंगी। वही मृगी इस जन्म में ये मंथरा बन करके आई, ऐसा लिखा है। वह मृगी इस जन्म में मंथरा बन करके आई। और मंथरा का ये भी इतिहास है कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, विरोचन की बेटी जो थी, उस बेटी को विरोचन से देवताओं ने युद्ध किया और युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। बाद में इंद्र ने प्रहार किया भगवान के कहने से। अब ये अकेली बची विरोचन की बेटी, तो इस पर प्रहार किया तो इसकी कुबड़ निकल आई। तब इस स्त्री ने कहा कि विष्णु, जैसे तुमने हमें परेशान किया है, ऐसे हम तुम्हें परेशान करेंगे। जैसे तुमने हमारे पिता का राज्य छीन लिया, हम तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। वह ही इस जन्म में मंथरा बनकर आती है। और आज पूरा षड्यंत्र मंथरा रचने लगती है। मंथरा जब यहाँ वहाँ चलकर देखती है कि भाई सारे लोग दीप जला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, पूछा भाई ये क्या हो रहा है, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं? तब लोगों ने कहा अरे कुबड़ी, तुझे पता नहीं है, आज कल राम राजा बनने वाले हैं, ये राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, घर घर दीप जल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और मस्ती से आनंद का लाभ ले रहे हैं। अब तो मंथरा को मानो आग लग गई भीतर। जब आग लगी तो मंथरा विचार करी क्या करें क्या करें क्या करें। कैकई के पास गई। ये कैकई माता कौन है? अब कैकई का भी पूर्व चरित्र हम आपको सुना दें। कैकई पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी और कहा जाता है कि कैकई ने एक बार एक संत जी जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। तो ये कैकई ना बहुत मजाकिया थी, बहुत मजाक करती थी सबसे। और मजाक में क्या करती थी, सबके मुंह को काला कर देती थी। या तो स्याही लगा देती किसी के मुंह पे, या तो कालिख पोत देती, या तो कीचड़ उठा के मुंह पे लगा दी, किसी जो भी मिलता कीचड़ लगाती रहती सबके मुंह पे। एक दिन कैकई, जो पिछले जन्म में कैकई थी, इसका नाम तो नहीं मिला पर यह जरूर मिला है कि इनकी ये कथा थी। कैकई ने पिछले जन्म में एक संत जो समाधि में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, तो कैकई आदतवश संत के मुख में जाकर स्याही पोत के आ गई, मुंह काला करके आ गई। तब संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरा मुंह काला किया, जा अब तुझसे कुछ ऐसा कार्य होगा कि दुनिया में कोई तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। बिना कालिख लगाए तेरा मुंह, तेरी शक्ल कोई देखना पसंद नहीं करेगा। वही इस जन्म में कैकई बनकर आई और कैकई माँ से कुछ ऐसा काम हो गया कि फिर उनका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। ये श्राप थे किसी किसी जन्म के। तो ये कैकई थी। अब मंथरा पहुंच गई कैकई के पास। उस समय कैकई आराम कर रही थी। कैकई को देख करके मंथरा बोली, सो अभी सो लो खूब। देखना, जब भड़काने वाले लोग जब भड़काते हैं ना तो शुरू कहाँ से करते हैं। अब मंथरा कहाँ से शुरू कर रही है, अच्छा सो, कोई काम तो है नहीं, सो लो अभी जितना हो, कल राम राजा बन जाएगा तब फिर बाद में नहीं सो पाओगी, फिर पोंछा लगाती रहना, पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाती रहना। कैकई बोली, क्या बड़बड़ कर रही है कुबड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू, लगाम नहीं है तेरे मुंह पे, और क्या कह रही है, राम राजा बन रहे हैं, अच्छा। और जैसी कैकई के मंथरा के मुंह से कैकई ने सुना कि कल राम राजा बन रहे हैं, वाह, कैकई तो नाचने लगी। सच कहता हूं मेरी माँ, कैकई राम से अत्यधिक प्राण
प्यार करती थी और भारत से ज्यादा, यहाँ तक कि प्राणों की तरह कैकेयी राम से प्रेम करती थी। हाँ, राम राजा बनेंगे कैकेयी ने सुन करके आज आनंदित होकर नाचने लग गई और मंथरा को अपना हार उतार कर दे दिया। और जैसी हार दिया ना, मंथरा ने वो हार उठाकर फेंक दिया। खबरदार, हार मत दो मुझे। क्या हो गया मंथरा, क्यों परेशान है? क्या तेरा हित नहीं है? तब मंथरा ने कहा कि आज पूरी अयोध्या में राम का ही सबसे ज्यादा हित है और तुम्हारा हमारा कोई हित नहीं है। सुन लो, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तेरे बेटे को विदेश भेज दिया और ये पूरी कुचाल, ये पूरी। अब देखो मंथरा क्या कह रही है, सुनो कैकेयी, राम को राजा बनने की 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, तुम्हें सूचना मिली? कैकेयी बोली, सूचना तो नहीं मिली। मैं सौगंध खाकर कहती हूं। मंथरा, देखिए जो झूठा आदमी होता ना, सौगंध पहले खा लेता। अब मंथरा कह रही है 15 दिन से राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, तुम्हें खबर मिली? कैकेयी बोली, हमें तो कोई खबर नहीं मिली। हाँ, तुम्हें क्यों खबर दी जाएगी? ये सारी चाल उस कौशल्या की है। कौशल्या ने दशरथ को अपने जाल में फंसा लिया और कह दिया कि भरत को कैकेयी के बच्चों को भेज दो ननिहाल, और यहाँ जल्दी से चुपचाप राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है और तुम पड़ी रहो यहाँ, सोती रहो, खाओ सो। फिर क्या होगा? जब राम राजा बन जाएगा तो फिर महारानी कौन बनेगी? कौशल्या बनेगी। और फिर तुम सौत बन जाओगी, और सौत बन जाओगी तो जानती हो क्या होगा? तुम्हें रोज पाँव में तेल लगा के और चरण मालिश करनी पड़ेगी। और तो और जब कौशल्या अपने कक्ष में आएगी ना, तो तुम्हें द्वार पे महारानी जी का स्वागत करने को खड़ा होना पड़ेगा। और भैया जी, जो मंथरा ने कहा कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, और क्या क्या कहा, कद्रु विनतहि दीन दुख, तुमहि कौशिला देव, भरतु बंदी गृह से यहीं, लखन राम के नेव। मंथरा कह रही है, सुनो, जब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम दासी बन जाओगी, और तुम्हारे बेटे भरत को बंदी बना करके राम बंदी गृह में डाल देंगे। देखो, अपने मन से कुछ भी बोले जा रही है मंथरा। और जानते हो, सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी मंथरा ने। किसकी कथाएं सुनाई? सौतों की। किसकी कथा? बोले कद्रु और विनिता की कथा सुना दी। ये कद्रु और विनिता कौन है? ये कथा रामचरितमानस में बहुत छोटी है, पर इसको विस्तार अन्य पुराणों में मिलता है। कश्यप की 2 पत्नियां थी तो और भी, पर 2 का नाम बोल रहा हूं। एक का नाम था कद्रु। कद्रु सर्पों की माता थी। ये जो सांप हैं जितने भी, इनकी माँ का नाम है कद्रु। और अरुण और गरुण की माता, जो गरुण है भगवान के वाहन, उनकी माँ का नाम था विनिता। कद्रु और विनिता। एक दिन क्या हुआ, समुद्र मंथन से जो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था ना, तो एक दिन कद्रु ने कहा कि देखो, घोड़े की पूंछ जो है ना बिल्कुल काली है। विनिता ने कहा, नाना, घोड़े की पूंछ सफेद है। अच्छा, घोड़े की पूंछ सफेद थी, पर कद्रु ने कहा काली है। विनिता ने कहा सफेद है। कद्रु ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। अब दोनों में शर्त लग गई। दोनों में शर्त ये लगी कि यदि मेरी बात सही है, कद्रु ने कहा यदि पूंछ काली हुई तो तू जीवन भर के लिए मेरी दासी बनेगी, और यदि पूंछ सफेद हुई तो मैं जीवन भर के लिए तेरी दासी बन जाऊंगी। और सच्ची में पूंछ सफेद थी उस घोड़े की। पर कद्रु ने अपने बेटों सांपों से कहा, बेटा जाओ और पूंछ काली कर दो। तो सारे सांप गए और पूंछ में लपेट गए गोल गोल। तो जब पूंछ में वो लपेट गए तो पूंछ हो गई काली। अब कद्रु ने विनिता को दिखाया, देखो ये पूंछ काली है, अब काली पूंछ है तो तुम मेरी दासी बनो। अब पता है क्या किया?
कद्रू ने विनिता को अपनी सौतन, सौत तो थी, अब दासी बना लिया और गाल पे थप्पड़ जमाना शुरू कर दिया। आते जाते दो मारती, पोंछा लगा, झाड़ू लगा, ये कर वो कर, ना जाने कितनी तकलीफ दी। एक दिन अपनी माँ से मिलने गरुण जी महाराज आए। गरुण जी ने अपनी माँ को देखा, माँ बहुत दुबली पतली, खाना पीना कुछ देती नहीं। तो माँ से कहा, माँ ये क्या हो गया आपको, आपकी हालत। तब पूरी बात सुनाई, बेटा तेरी दूसरी माँ ने मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया, वो पूंछ पर सांप को लिपटा कर कह दिया कि काली है और मुझे तो दासी बना लिया। तब गरुण जी ने कद्रू से कहा, बताओ माँ, मेरी माँ को आप कैसे अपने इस ऋण से उऋण करेंगे, कैसे आजाद करेंगे। तब कद्रू ने कहा कि गरुण, यदि तुम मेरे बच्चों को अमृत लाकर दे दो स्वर्ग से, तो मैं इस ऋण से उऋण कर दूंगी, ये मेरी दासी से मुक्त हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। तब गरुण जी गए और स्वर्ग में इंद्र से युद्ध करके वो अमृत लेकर आए। और जैसे ही अमृत ला कर दिया, अमृत रखा तो इनकी माँ को छुड़ा लिया गरुण जी ने अपनी माँ को। और जैसे ही अमृत रखा, सांप पीने को आए, इंद्र आए और अमृत का कलश लेके चले गए। तो यहाँ दोनों बातें हो गई कि इनको मुक्ति भी मिल गई दासीपन से, और यहाँ अमृत की भी बचत हो गई, नहीं तो ये सर्प अमर हो के ना जाने क्या क्या अत्याचार करते। ये कथा मंथरा ने सुनाई किसको, कैकेयी को, कि देख जैसे उसने कद्रू ने विनिता को दासी बनाकर बहुत दुख दिया, ऐसे कल कौशल्या तुझे दासी बनाकर बहुत तुझे दुख देगी। अब जैसे ही ये बातें मंथरा की सुनी कैकेयी माँ ने, तो कैकेयी डर गई। राम राम, अब कैकेयी को यही दिखने लगा कि मैं दासी बन गई हूँ और आते जाते मुझे भी पड़ रहे हैं, और ये सब सारा सौत जो अत्याचार करती है सब कुछ नजर आने लगा। अब तो कैकेयी डर गई, अब क्या करें। तब मंथरा ने कहा, क्या करें, नहीं अब एक ही काम करो। बोले क्या करें। बोले तुम्हारे पास 2 वरदान है ना दशरथ जी के, 2 वरदान जो रखे हैं उधार, वो वरदान मांग लो। और वरदान क्या मांगना, पूरा पहाड़ा पढ़ा दिया मंथरा ने कैकेयी को। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब मंथरा वहां से गई, पूरा समझा करके पूरा पाठ पढ़ाया, और गुरु कौन बन गई, आज गुरु बन गई मंथरा। यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि देखो, को न कुसंगति पाय न साई, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कैकेयी जैसी माँ जिनके हृदय में राम के प्रति अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, ऐसी कैकेयी माँ भी मंथरा के भड़कावे में आ गई, बहकावे में आ गई। और क्या किया कैकेयी माँ ने, कैकेयी ने आज वह ठान लिया जो ना इनके लिए भला था, ना दशरथ जी के लिए भलाई थी। अब तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि कुसंग से बचिएगा। देखो, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई, किसकी बुद्धि समाप्त नहीं हो गई, जरा देख लो। अब हम सभी को सावधान रहना है। आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सारी मंथराएं होती हैं जो आपको भड़काती हैं। कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, पर मंथरा ने ऐसा झूठ बोला, तैयारी चल, राम के राजा बनने की तैयारी, आज ही बात उठी और आज ही तैयारी हुई, और उसने कान क्या भर दिए, बोले 15 दिन से तैयारी चल रही, तुम्हें पता ही नहीं, भड़का दिया। और तुम्हें तो सौतन बनना, जबकि कौशल्या का स्वभाव, माँ कौशल्या का स्वभाव बड़ा निर्मल है। वो तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कोई ऐसा, पर उल्टा सीधा कह कह के और भरे भराए घर में आग लगा दिया मंथरा ने। आप भी दूसरों से सावधान रहा करो। कई बार सास बहू बड़ा प्रेम से रहती है ना, तो पड़ोसन भड़का देती है। सुनो, तुम्हारी सास आई थी कल हमारे घर, कह रही थी कि तुम सेवा नहीं करती हो, बासी रोटी खिलाती हो।
अब जब बहू ने सुना कि मेरी माँ सासू माँ ने पड़ोसन को ये कहा कि बासी रोटी खवाती है, तो फिर बहू के मन में आया कि जब सास कह ही रही है, डिंडोरा पीट ही रही है कि बासी रोटी खिला रही है बहू, तो फिर बहू का स्वभाव बदल जाता है कि जब तुम कह ही रही हो तो लो बासी ही खाओ। बदल गया स्वभाव। अच्छा, बहू को चाहिए क्या था कि वो अपनी सास से कहती, माँ जी वो पड़ोसन कह रही थी कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो पहले आप अपनी सास से पूछ लो कि क्या उन्होंने कहा है। कई बार जो बातें नहीं कही जाती उनका भी आरोप लग जाता, आपने ऐसा कहा, जबकि कहा ही नहीं। कौन लगाता है? पड़ोसन। लोगों का काम क्या है? खा लेना और लोगों के साथ पंचायत करना। इसलिए कुसंग से बचिएगा। हाँ, सत्संग नहीं करते तो मत कीजिएगा, पर कुसंग से बच जाइएगा। अपने आप को कुसंग से बचा लेना भी एक प्रकार का सत्संग ही है। कुसंग से बच गए तो पार हो गए, और कुसंग में उलझ गए तो कैकेयी माँ जैसी डूब गई कुसंग में। कुसंग बुद्धि, मंथरा जैसों की संगति पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ जाती, बताओ तो सही। हाँ, इसलिए संगत अच्छी करना, गलत व्यक्ति की संगत ना करना। सास ने यदि बहू को, पड़ोसन ने कहा कि तेरी सास ने ऐसा कहा, तेरी बहू ने ऐसा कहा, तो एक बार सास बहू की समझदारी ये है कि आप दोनों क्लियर कर लो, क्या माँ जी आपने ऐसा कहा था, क्या बहू तुमने ऐसा कहा था? कहा था, पड़ोसन तो कह रही थी। कहा था तो उससे ठीक कर लो, गलतियां सुधार लो। नहीं कहा था तो जरा पड़ोसन से सावधान हो जाइएगा। आपस में मत लड़िएगा। यदि हम आपस में लड़ गए तो फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की भी यही नीति थी। और ये मंथरा भी विदेशी महिला है, ये भारत की महिला नहीं है। कहा जाता है कि जो कैकेयी माँ थी ना, ये भारत के बाहर की महिला थी। दशरथ जी विदेश से इनको लाए थे विवाह करके। हाँ, तो भारत के संस्कार नहीं थे ऐसे जैसे संस्कार कैकेयी और मंथरा के थे। परंतु हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने गृहस्थ जीवन में बड़े प्रेम से रहिएगा। ये कथाएं हमें यही तो इशारा करती हैं कि आप इनसे सीखिए और गलतियां इन्होंने जो की वो आपसे ना हो। सीखिएगा, समझिएगा, आपस में मत लड़िएगा। एक बार क्या हुआ, दो शेर बड़े मित्र थे। एक शेर था बूढ़ा, एक शेर था जवान। जवान शेर और बूढ़े शेर बड़े मित्र हो गए थे, फ्रेंड। अचानक दोनों में कोई बात विवाद हो गया। दोनों शेर अलग अलग जुदा हो गए। वो अलग, बड़ा बूढ़ा शेर अलग रहने लगा और जवान शेर अलग। बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया। तो एक दिन जंगल के कुत्तों ने घेर लिया बूढ़े शेर को। अब बूढ़ा शेर है तो कुत्तों ने घेर लिया शिकार करने के लिए। तभी जवान शेर को खबर लगी कि मेरे मित्र को कुत्तों ने घेर लिया। दौड़ा दौड़ा जवान शेर आया, जो हुंकार भरी, सारे कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा, भाई तुम्हारी तो इस शेर से दुश्मनी थी, फिर तुमने इसकी रक्षा क्यों की? तब उस जवान शेर ने जो बात कही ना, वो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी है। उस जवान शेर ने कहा कि हमें आपस में बात यदि बिगड़ जाए कोई बात नहीं, हम बात विवाद करें पर एक हो जाएं। हम इतना विवाद ना कर लें, इतना विवाद ना कर लें कि आपके विवाद का फायदा ये कुत्ते भी उठाने लग जाए। हाँ ठीक है, जहां चार बर्तन होते हैं, खटापटी होती है, लड़ाई, सास बहू की लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं। आज तुमने लड़ लिया, सवेरे ठीक हो जाओ, बोलने लग जाओ, बात करने लग जाओ। पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, बात करने लग जाओ, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब इतना झगड़ा ना बढ़ा लेना कि तुम्हारे झगड़े का फायदा कुत्ते उठाने लग जाएं, अर्थात दूसरे उठाने लग जाएं। हम भारत के लोगों पर जब आपस में झगड़ा हुआ, आपस में एक राजा को दूसरे राजे से झगड़ा कराया, अंग्रेजों ने झगड़ा करा करा के ही तो हम देशवासियों को गुलाम बनाया था।
यदि ऐसे ही तुम झगड़ा करते रहे, ना तो तुम अपना ही कल्याण कर सकोगे, ना तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकोगे। इसलिए पहले तो एक बनिए। घर परिवार में कैसे रहना है, जीवन कैसा हो, और कितना बढ़िया चरित्र राम जी का है, कितना सुंदर संदेश है हम सब के लिए। हाँ, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण हो जहाँ, वहाँ मेरा ठीक। भाव हम सबको रखना चाहिए कि हम कभी राम से दूर ना रहें, भगवत चिंतन से दूर ना रहें। और राम अब कैकेयी भड़कावे में आ गई। और मैं आपसे एक निवेदन फिर करूं कि कभी भी अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मेरी प्रार्थना आप सभी से है, आप सभी अपने अपने घरों का दुख किसी से कहिएगा मत। बहू ऐसी है, सास ऐसी है, बेटा ऐसा है, ये दुनिया के लोग रो रो के सुन लेंगे आपसे, और आपके जाने के बाद हंस हंस करके लोग बताएंगे देखो फलाने के घर में तो आग लग गई, ऐसा है वैसा है। इसलिए जो मिल रहा है सुख दुख प्रसाद समझ कर रखिएगा। हाँ, और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते रहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मंथरा चली गई पूरा पाठ पढ़ा करके, और यहाँ दशरथ जी को लगा सबको सूचना मिल गई है। अच्छा, दशरथ जी कैकेयी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि स्वयं दशरथ जी सोच रहे थे कि आज सबको पता चल जाए कि राम राजा बनने वाले हैं, पर कैकेयी को मत बताना, क्योंकि कैकेयी को मैं खुद बताऊंगा। दशरथ जी ने कहा मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि कैकेयी बार बार दशरथ जी से कहा करती थी कि सुनो बुढ़ापा आ गया है, राम को राजा कब बनाओगे। कैकेयी ने दशरथ जी से कम 50 बार कहा था कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, क्योंकि कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी। आज जब दशरथ जी आए तो पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में चली गई, सारा श्रृंगार उतार के फेंक दिया, मंगलसूत्र यहाँ पड़ा है, कान के बाले यहाँ पड़ा है। और जब दशरथ जी ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में चली गई, दशरथ जी मानो डर गए कि ये क्या है। दशरथ जी अब धीरे धीरे जा रहे हैं कैकेयी के भवन में, और कैकेयी कोप भवन में बिल्कुल अंधकार था। दशरथ जी पहुंचे, आवाज लगा रहे हैं कैकेयी कहाँ हो, कैकेयी कहाँ हो, मृगनयनी कहाँ हो, गजगामिनी कहाँ हो, सुनो देखो दशरथ आया है, क्या संदेशा लेके आया है, तुम सुनोगी तो नाचने लग जाओगी। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनना है, राम को राजा बनाओ, आज मैं वही संदेशा लाया हूँ, कल राम को राजा बनाया जाएगा। और कैकेयी ने जब ये बात सुनी कि राम को राजा बनाया जाएगा दशरथ के मुंह से, तो मानो कैकेयी को 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मार लिया हो, इतना कष्ट हुआ कैकेयी को। राम राजा बनेंगे ये सुनकर क्यों कष्ट हुआ, क्योंकि गुरु मंथरा थी ना, गुरु का प्रभाव तो चेला पे रहेगा। मंथरा गुरु थी कैकेयी की, इसलिए अब कैकेयी चुपचाप है। दशरथ जी कहते जा रहे हैं कहाँ हो, अरे प्रकाश तो करो। तब कहीं जाकर कैकेयी ने एक दीपक जलाया, और दीपक जला, दशरथ जी पहुंचे, कैकेयी को देखने लगे, प्रेम की निगाहों से देखने लगे, कैकेयी को स्पर्श करने लगे। कैकेयी ये हालत क्यों बना रखी है, क्या हुआ, तुम्हें किसी से भय है क्या, तुम्हें किसी से खतरा है क्या, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहती हो क्या, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगी आज देंगे। हाँ, अभी कैकेयी कुछ नहीं कह रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है। हाँ, चुपचाप बैठी है। तब राम ने, दशरथ जी ने कहा कैकेयी मांगो तो सही, क्या चाहिए कहो तो सही, कुछ तो कहो, क्या चाहिए तुम्हें, बता दो तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी कुछ नहीं बोलती। तो अब कैकेयी से अच्छा, मंथरा ने कैकेयी को ये भी पाठ
पढ़ाया था कि जब तक दशरथ जी सौगंध ना खाएं राम की, तब तक तुम मांग मत लेना, क्योंकि सौगंध खाने के बाद तो दशरथ जी को देना पड़ेगा। पर दशरथ जी का हृदय इतना सुंदर था कि दशरथ जी ने कहा, कैकई मैं राम की 100 सौगंध खाता हूं, तू वरदान मांग, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। तब कैकई बोलने लग गई, हाँ हाँ अब तो बोलने लगी, 100 सौगंध जो खा ली दशरथ जी ने। तब कहा कैकई ने कि सुनो, हमने 2 वरदान मांगने को कहा था, आपको याद है? हाँ हाँ याद है। अच्छा ये 2 वरदान कब के हैं? वो भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। चर्चा इस प्रकार की है, इनकी अनेक चर्चाएं हैं। कहा यह जाता है कि एक बार दशरथ जी कैकई को लेके स्वर्ग गए थे। दशरथ जी का स्वर्ग आना जाना था, स्वर्ग गए थे कैकई को लेकर। अचानक राक्षसों ने युद्ध चालू कर दिया देवताओं से। तो दशरथ जी ने भी देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध किया और राक्षसों को दशरथ जी ने चूर चूर कर दिया, मार डाला, परास्त कर दिया। पर एक दैत्य ने दशरथ जी के पहिए पर, रथ के पहिए पर बाण मारा। तो जो रथ का पहिया जहां होता है उसमें जो एक कील होती है जो पहिए को फंसा के रखती है, वो बाण लगते ही कील टूट गई और पहिया निकलने लगा। ये दृश्य देख रही थी स्वयं कैकई माँ। कैकई को लगा कि पहिया गिर गया तो दशरथ जी गिर जाएंगे, फिर हार जाएंगे। तब कैकई ने उस कील की जगह अपनी उंगली डाल दी, उंगली डाल दी और रथ को रोके रखा। जब पूरा युद्ध हो गया, दशरथ जी को विजय मिली, उतरना चाहा तो देखा कैकई खड़ी। अरे आप कब आई? बोले हम तो युद्ध देख रही थी, पर आपका रथ गिर रहा था, पहिया निकल रहा था तो उंगली डाल दी। जब उंगली निकाली तो रथ गिर गया और उंगली बिल्कुल चूर चूर हो गई, अर्थात लहू लुहान हो गई, लहू अर्थात रक्त बहने लगा। तब दशरथ जी ने कहा, देवी आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है अपनी उंगली लगाकर, तुमने एक उंगली लगाई है, हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं, तुम मांग लो हमसे क्या चाहती हो। तब कैकई ने कहा था कि समय आने पर मांग लेंगी। तो जान बचाई थी उंगली लगाकर, 2 वरदान पाए थे, आज उन्हीं वरदानों से कैकई अपने पति की जान लेना भी चाह रही है। हाँ, श्री दशरथ जी ने कहा था 2 वरदान, वो तब के 2 वरदान उधार थे। कथा यह भी मिलती है कि एक बार दशरथ जी की उंगली में फोड़ा हो गया और फोड़ा बहुत जल रहा था। तब वैद्य जी से पूछा क्या इसका इलाज है? तब वैद्य ने कहा कि ये फोड़ा कोई अपने मुंह पे रख ले, आपकी उंगली मुंह पे रख ले तो आपको शांति मिलेगी। तब फोड़ा उंगली पर था, माबाद भरी थी, उस उंगली को भला कौन अपने मुंह पे रखता, पर कैकई ने मुंह पे रखा। तब दशरथ जी प्रसन्न होकर बोले कि आप हमसे 2 वरदान ले लो, क्या चाहते हैं। तो तब की ये 2 प्रकार की कथाएं सुनने को और कहने में मिलती हैं। तो ये 2 वरदान तब के उधार थे कैकई माँ के। आज कैकई ने वरदान, दशरथ जी ने कहा मैं 1 सौगंध नहीं 1,100 सौगंध खाता हूं राम की, बोलो क्या चाहिए, जो भी मांगोगी ये दशरथ तुम्हें जरूर देगा। अब तो दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा, कैकई तुम जो मांगोगी आज तुम्हें देंगे, क्योंकि ये रघुकुलों की रीत है, जो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। मांगो क्या चाहती हो। अब कैकई ने सही समय जाना, तब कैकई ने मांगा। क्या मांगा कैकई ने? जो मांगा वो सुनकर दशरथ जी के पांव तले जमीन खिसक गई। कैकई ने मांगा सोना हूं प्राण प्रिय, हो सोना हूं प्राण प्रिय, भावतनी का दे
भरतहि टीका। क्या मांगा कैकेयी ने? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। कैकेयी ने कहा, हे प्राणनाथ, हे सत्यवादी दशरथ जी, आपकी जय हो। कैकेयी ने कहा, यदि तुम चाहते हो हमें प्रसन्न करना तो हे रघुकुल शिरोमणि, आप हमें वरदान दीजिए कि हमारा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। सुनहु प्राण प्रिय। अब देखो कैकेयी क्या कह रही है, दशरथ जी को प्राण प्रिय कह रही है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। अच्छा, जब भरत को राजा बनाने की बात कैकेयी माँ ने कही, दशरथ जी ने साहस स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा है कि भरत को राजा बनाऊं, कोई बात नहीं, भरत को राजा बनाऊंगा। और दूसरा वरदान भी सुन लो कि मांगूं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने जब सुना, कैकेयी ने जब सुना, कैकेयी ने कहा कि मुझे 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। दशरथ जी ने जब सुना कि 14 वर्ष के लिए राम को राजा बनाना है, राम को वनवास भेजना है, तब दशरथ जी महाराज के मानो प्राण निकल गए, मानो प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी माँ ने जब कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, दशरथ जी महाराज मानो अचेत होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दशरथ जी की आंखों में आंसू। कैकेयी, क्या कह रही हो? हमें लग रहा है तुम मजाक कर रही हो, क्यों ऐसा राम के साथ है? अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कारण है, कहते हैं कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा, उस समय से सुबह होने में मात्र 14 घड़ी शेष रही, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अर्थात कैकेयी ने वनवास राम को कब मांगा जानते हैं? दशरथ जी से राम को वनवास कैकेयी ने रात्रि के 12:30 बजे मांगा। लगभग 12:30 बजे रात को कैकेयी ने ये कहा कि राम को वनवास भेज दीजिए, तपस्वियों का वेश बना करके। 14 वर्ष क्यों? क्योंकि उस समय से सुबह होने में 14 घड़ी शेष थी। इस 14 वर्ष का इसलिए भी ताकि जब राम वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष में भरत बिल्कुल यहाँ पर अपने राज्य को तैयार कर लेंगे, प्रजा का मन जीत लेंगे। और 14 वर्ष इसलिए भी कि इस मैं भरत को बुलाकर और राज्य तिलक कर देता हूँ, पर मेरे राम से मुझे दूर मत करो कैकेयी, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब कैकेयी जब दशरथ जी की ये बातें सुनी तो जानते हो कैकेयी निष्ठुर बन के क्या कहती है? अच्छा, अभी तो बड़ी डींगे मार रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, सत्यवादी हैं हम लोग, और अब हमने अपने वरदान मांगे तो मत मांगो मत मांगो, मत दीजिए। और सुन लीजिए कान खोलकर दशरथ जी, यदि कल सुबह होते ही राम वनवास नहीं गए तो ये कैकेयी प्राण त्याग देगी, कलंक लगेगा आपके नाम पर। दशरथ जी रोने लगे। कैकेयी इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कैसे हो गई? क्योंकि गुरु मिला है मंथरा, मंथरा जैसे गुरु मिले तो कोई भला क्यों ना
कठोर बन जाए। अब दशरथ जी महाराज जमीन पर गिरे पड़े हैं और बार बार कह रहे हैं राम राम रट बिकल भुआलू जनु बिनु पंख विहंग बिहालू। जैसे पंख के बिना पक्षियों की हालत हो जाती है, आज दशरथ जी की वैसी हालत भई है। दशरथ जी घिसटते घिसटते उनकी अब हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े हो सकें। दशरथ जी घिसटते हुए कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी के चरण पकड़ के हाथ जोड़कर कहते हैं, कैकेयी मैं हाथ जोड़ के चरण पकड़ के विनती करता हूँ, मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। नन्हा सा बालक है, कैसे वनवास में रहेगा। और तो और मैंने सारे समाज को, सारे क्षेत्र वालों को ये कह दिया है कि राम कल राजा बनेंगे। सारे लोग जब आएंगे और राम को राजा ना देखकर वनवास की ओर जाता देखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। कैसे दशरथ थे, एक नारी के लिए अपनी बुद्धि बिगाड़ ली। आज दशरथ जी ने मन में विचार किया कि मैं तभी मर जाता होगा, तूने अपनी उंगली ना लगाई होती, रथ का पहिया गिर जाता, मैं मर जाता तो कम से कम आज ये कलंक तो ना लगता। तूने क्यों मेरी जान बचाई वो रथ में उंगली लगा करके। दशरथ जी बोले कि ऐसी नारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी नारियों का जो दूसरों के भड़कावे में आकर के अपना ही घर उजाड़ लें। ऐसी नारियों पे दशरथ जी ने कहा कि मैंने विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ, दशरथ जी रोने लगे, बार बार कैकेयी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, कैकेयी इतनी कठोर, इतनी निर्दयी मत बनो। हाँ, मत इतने निर्दयी बनो, पर मानने को तैयार नहीं। उसी क्षण सुबह, अब पूरी रात दशरथ जी ने रोते रोते गुजारी। सुबह हुआ, श्री सुमंत्र जी आ गए। सुमंत्र जी ने देखा कि आज पूरी प्रजा, सबको ये पता था कि आज राम राजा बनेंगे, सारे लोग बाजे बजा रहे हैं और बिरदावली गा रहे हैं, परंतु जनक अभी दशरथ जी उठे नहीं सोकर। आज सुमंत्र जी को लगा कुछ गड़बड़ है। पता चला कि कोप भवन में गए हैं दशरथ जी। सुमंत्र जी गए और जब कोप भवन में जाकर दशरथ जी की हालत देखी तो दंग रह गए। प्रभु क्या हुआ, संभाला। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को, दशरथ जी कुछ ना बोल पाए। कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जी जाओ और राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र जी कैकेयी को देखते हैं और समझ करके कैकेयी से कुछ कहते हैं। धीरे से सुमंत्र जी ने कुछ कह दिया। क्या कहा सुमंत्र जी ने, जरा समझिएगा। जानते हैं कैकेयी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? जो कैकेयी के पिता थे ना, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कहा जाता है कि कैकेयी के जो पिता थे ये पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये समझ लेते थे, जान लेते थे। एक बार क्या हुआ, अच्छा इन्हें ये वरदान था कि तुम किसी भी जीव की बात जान लोगे, परंतु ये भी था कि तुम तो जान लोगे पर किसी से कह मत देना, यदि कहोगे तो प्राण निकल जाएंगे। तो जानते हैं क्या हुआ? एक दिन एक बगीचे में कैकेयी के पिता और कैकेयी की मां दोनों पति पत्नी बैठे थे बगीचे में। उसी बगीचे में एक पेड़ पर, एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे और दोनों पक्षी आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। तो ये कैकेयी के पिता उनकी बातें सुन के हंस पड़े। जब इनके मुंह से हंसी निकली तो इनकी पत्नी बाजू में बैठी थी। इन्होंने कहा, क्यों, आप क्यों हंस रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, कैसे हो जाओगी? सुमंत्र जी ने ये बात कही थी कैकेयी को कि भूल गई तुम अपने माँ को, तुम उसी माँ की औलाद हो, उसी माँ की संतान हो जिसने अपने पति को मार डाला। वो मना कर रहा था मत पूछो मत पूछो, पर फिर भी आज जैसे माँ ने अपने पति को मार डाला, ऐसे बेटी ने अपने पति को मार डाला। कैकेयी कड़वे वचन कहकर जनक को, वहां सुमंत्र जी को विदा करते हैं और सुमंत्र जी जाकर श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा, आपके पिता की आज्ञा है, आप चलिए।
जब श्री राम चले हैं, श्री राम जब आए और यहाँ पर आकर जब देखा कि पिताजी उदास हैं, पिताजी की ये हालत, बाल बिखरे हैं और अभी सुबह हो गई, सुबह के 7 बज गए, अभी तक श्री दशरथ जी ने स्नान नहीं किया। आज पहली बार दशरथ जी के जीवन में कि सुबह हो गई, सूर्य निकल आए और दशरथ जी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। ये पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा ये बात थी, पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ दशरथ जी के कि सूर्य उदय होने के बाद दशरथ जी अभी कक्ष से बाहर नहीं निकले। जब सुमंत्र जी राम को लेकर आए, राम पिता को प्रणाम करते हैं, पिताश्री प्रणाम, माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं, कैकेयी माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं। तब श्री जनक राम जी कहते हैं पिताजी क्या है। तब दशरथ जी महाराज कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं रख रहे थे, राम चरणों में बैठ गए। पिताजी कुछ कहिए तो सही, आपकी ये हालत कैसे हो गई, क्या हुआ आपको? बार बार जब मेरे राघव ने पूछा कि पिताश्री क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पर पिता ने कुछ नहीं कहा। तब कैकेयी माँ बोल पड़ी, राम कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, आपके पिता से हमने 2 बातें कही थी, वो बातें इन्हें इतनी बुरी लग गई कि देखो ये पड़े हैं, उठते ही नहीं। बेटा यदि पिता का दुख दूर कोई कर सकता है ना, तो राम तुम कर सकते हो। राम ने कैकेयी माँ के सामने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता का दुख दूर हो जाए, क्योंकि पुत्र का जन्म ही पिता के दुख दूर करने के लिए होता है। वो पुत्र किसी काम का नहीं जो अपने माँ बाप का दुख दूर ना करे। वो पुत्र पुत्र नहीं है, मूत्र की तरह है, जो अपने पिता की, अपने माँ के दुख को दूर ना करता हो, सेवा ना करता हो, आज्ञा का पालन ना करता हो, ऐसे पुत्र पुत्र नहीं है। अब श्री राम जी ने कहा, माँ आप ही बताइए ना कि पिता की ये हालत क्यों हो गई है। तब कैकेयी ने हंसते हुए कह दिया, राम तुम्हारे पिता ने कुछ वर्षों पहले हमें 2 वरदान देने को कहा था, आज हमने 2 वरदान मांगे तो देखो इनकी ये हालत हो गई। हाँ हाँ माँ कहो क्या मांगा आपने? बेटा पहली बात मैंने मांगी कि भरत को राजा बनाओ और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। जैसे ही राम जी ने ये सुना, राम की होंठों पे मुस्कान आ गई, राम गदगद हो गए और राम जी ने माँ के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, माँ आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर, बहुत बड़ा उपकार कर दिया मुझ पर। अब श्री राम दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी से कहने लगे, पिताश्री बस इतनी सी बात में आप रो रहे हैं, इतनी सी बात का आपने बुरा मान लिया। अरे देखो तो सही, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हूं, परंतु ये भी तो देखो कि मैं बड़ा हूं, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा, और मैं ही राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं ही बड़ा। अब एक काम करो, भरत को राजा बनाओगे तो भाइयों में तो मैं ही सबसे बड़ा रहूंगा, पर जब भरत जी राजा बन जाएंगे तो मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अपने राजा का बड़ा भाई हूं, मुझे तब भी बड़ा कहने में बड़ा सुख मिलेगा। पिताश्री इतनी सी बात में आप इतने दुखी हो गए? राम इतनी सी बात कह रहे हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, राम को भगवान क्यों मानते हो? अब बताओ, क्या ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है? 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में, 135 करोड़ में एक भी व्यक्ति का क्या ऐसा स्वभाव हो सकता है कि कल आपको राजा बनाने की घोषणा कर दी जाए और जब राजा बनने का समय निकट आए तो कह दिया जाए तुम घर छोड़ के जाओ, नगर छोड़ के, राज्य छोड़ के जाओ, वनवास, वो भी सारे कपड़े उतार करके जाओ, वनवासी वेश पहन लो, छोटे कपड़े भगवा वस्त्र पहन लो और सारे राजसी वस्त्र त्याग दो, आभूषण त्याग दो और बलकल पहन करके घर से निकल जाओ। क्या ऐसा त्याग कोई संसार का साधारण प्राणी कर सकता है? और कर सकता है तो वो भी भगवान ही है। इसलिए राम इतने महान हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि गुरुजी रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? हमने कहा ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि पांडव अपना अधिकार लेना चाहते थे। अधिकार जहां लिया जाए वहां महाभारत होता है
और अधिकार को छोड़ दिया जाए, वहां रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो जाता है, राम जैसी मर्यादा तैयार हो जाती है। अधिकार लेने के लिए महाभारत हुआ और यहाँ अपना अधिकार त्याग दिया राम जी ने और घर से चल पड़े। अधिकार के लिए लड़ाई नहीं की राम ने, हाँ, कि मेरा राज्य नाना, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। राम बोलते हैं मैं राजा बनता तो शायद मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मेरे राम, मेरे भरत के राजा बनने से होगी। पिता को प्रणाम किया, पिताजी आप दुखी मत होइए और आप बिल्कुल उदास ना होइए, हाँ आपका बेटा जा रहा है, हाँ आपकी आज्ञा मान कर जा रहा है। पिता से प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया और राम जी निकल पड़े, चल पड़े। राम जी जैसे ही बाहर गए, छत्र उनके ऊपर लिए खड़े थे लोग। राम जी ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी तक तो पिता राजा बनाने वाले थे, अब तो पिता ने राजा बना दिया। अब राम जी सीधे कौशल्या माँ के कक्ष में गए। कौशल्या माँ भगवान की आरती उतार रही थीं और बड़ी प्रसन्न थीं, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम प्रभु राजा बनेगा, आपके आशीर्वाद से कोई विघ्न ना आए, राम राजा बनेगा। तभी राम जी खड़े, माँ आप भगवान से क्या मांग रही हो? कौशल्या माँ ने कहा बेटा तू राजा बनेगा ना आज, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कोई विघ्न ना आए। तब राम ने कहा माँ राजा बनेंगे नहीं, राजा बन गया। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ। तब कौशल्या माँ से राम ने कहा माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे राजा बना दिया। कहाँ का राजा? बोले मुझे जंगल का राजा बनाया है, भारत को छोटा सा राज्य दिया है, केवल अयोध्या का राजा बनाया है। और जंगल, भाई शहर छोटे होते हैं जंगल बड़े होते हैं, भारत को अयोध्या का राजा बनाया है पिता ने और मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माँ आज मैं जंगल जाऊंगा और राजा बनकर वहां के लोगों की रक्षा करूंगा, जीवों की रक्षा करूंगा, वृक्षों की रक्षा करूंगा। कौशल्या बोली बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ तू क्या कह रहा है, तेरा तो राज्य तिलक होने वाला है ना। माँ राज्य तिलक तो अब भरत का होगा, मुझे तो पिता ने वनवास दे दिया। अब तो कौशल्या माँ की हाथ में जो पूजा की थाल थी, जब ये सुना कि मेरे राम को वनवास दे दिया है दशरथ जी ने, पति देव ने, हाथ से थाल छूट गई। क्या कह रहे हो पुत्र, क्या कह रहे हो? राम को हृदय से लगा लिया, बेटा हमें छोड़कर क्या तुम जाओगे? हाँ हाँ माँ जाना पड़ेगा। रोने लग गई कौशल्या माँ, भगवान समझाने लग गए माँ देखो पिता ने जो किया है विचार करके ही किया है, हाँ, और आज हमें जाने दीजिए, हमें जंगल का राजा बनाया है। तब कौशल्या ने कहा ये बताओ कि ये आज्ञा केवल तुम्हारे पिता की है या तुम्हारी माँ की भी है? या तो पिता की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, पर माँ की आज्ञा होगी ना राम, तो मैं तुम्हें रोक ना सकूंगी। तब राम ने सिर झुकाकर कहा माँ ये सिर्फ पिता की आज्ञा नहीं है, ये कैकेयी माँ की भी आज्ञा है कि मैं वनवास जाऊं। तब तो कौशल्या ने कहा फिर माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज कौशल्या माँ जैसी कौन माँ होगी कि अपने बेटे से कह रही है बेटा तू अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। कितना सुंदर ग्रंथ, कितना सुंदर चरित्र, कितनी सुंदर मर्यादा है मेरे रामचरितमानस की। रामचरितमानस में लिखा है कि माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा, यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, कहते हैं माँ के चरण की सेवा करना सहज है पर माँ की आज्ञा का पालन करना कठिन है। माँ को प्रणाम करना तो सरल है, माँ के चरण दबाना तो सरल है, पर माँ की आज्ञा का पालन कर लेना बड़ा कठिन है। और राम ने वही किया जो कठिन काम था। केवल चरणों से हम लिपटे रहें और माँ कहे बेटा पानी लाओ तो ना ना पानी नहीं लाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, चरण धोऊंगा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। आज्ञा माँ की सिरोधार्य राम ने किया और राम जी